बंजाल निवासी रजत कुमार कुछ महीने पहले रोजगार की तलाश में सऊदी अरब गए थे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब उन्हें मनचाहा काम नहीं मिला तो कुछ महीने बाद उन्होंने वापस घर लौटने की जब सोचा तो आर्थिक तंगी के कारण उनको घर वापसी का खर्च वहन करना मुश्किल हो रहा था। तो इस पर उन्होंने गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा से फोन के माध्यम से बात की और उनसे घर वापसी के लिए मदद की गुहार लगाई। चैतन्य शर्मा ने तुरंत पहल करते हुए आवश्यक सहायता प्रदान की और संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर रजत की सुरक्षित व सकुशल घर वापसी सुनिश्चित की। घर लौटने के बाद रजत कुमार ने चैतन्य शर्मा का दिल से धन्यवाद किया और कहा कि उनकी मदद के बिना ये संभव नहीं हो पाता। इस अवसर पर भाजपा मंडल महामंत्री विकास डडवाल और अतुल शर्मा ने रजत कुमार के घर जाकर उनसे मुलाकात की और पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के इस मानवीय प्रयास की सराहना की। रजत जी, आप यहाँ से सऊदी गए थे, तो आपकी वापसी कब हुई और आप गए किस जल्दी यहाँ से? सर मैं जून में गया 21 जून को और वापसी मेरी 13 अक्टूबर को वापस आ गया। अब वापस आने का कारण सर वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। क्या प्रॉब्लम आई? काम के रिलेटेड क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। जो हमारा एग्रीमेंट हुआ इंडिया में उस हिसाब से काम बहुत ज़्यादा था। और कोई सैलरी का इशू था? कुछ सैलरी का इशू था। सैलरी जो बताई थी 15 + 200 थी, 1700 बोली थी। बाकी ओवर टाइम बोला था, ओवर टाइम का हमें मिलता नहीं था वहाँ पे। आपके वर्किंग आवर्स क्या थे? तब वर्किंग सुबह जाते थे 7:30 बजे जाते थे और रात को 1-2 बजे आते थे वापसी। ओके। उस अगर अगले दिन रिटर्न सेम शेड्यूल फॉलो करना पड़ता था। तो उसमें जो आपको जितने ज़्यादा आपका ओवर टाइम लग रहा था उसके लिए आपको पेमेंट मिल रही थी या उसके ओवर टाइम नहीं, वो उसमें टारगेट का काम था सर हमारा। अगर मान लो हम वैसे पार्सल का काम था, हमारा कोरियर काम था, अगर आप 40+ कोरियर करोगे अचीव तभी आपकी सैलरी मिलेगी। अदरवाइज कम हुए तो उसमें से माइनस भी करते थे। आपने वहाँ से आप जो है कैसे आए हो? वहाँ से सर एक्चुअली जब मैंने कंपनी में पूछा उनसे, मैंने कंपनी में रिजाइन दे दिया जहाँ पे काम करता था। हमारी एक्चुअली कंपनी थी रेंटल, ठीक है। वो हमें वीज़ा अपना कामा और लाइसेंस बना के देती थी। तो आगे हमें भेजती थी काम के लिए, हायर कर आगे भेजती थी। तो वो जो कंपनी थी उनसे 4-5 हज़ार रियाल लेती थी और हमें वही 15,200 1700 देती थी। ये था। तो फिर जब मैंने वहाँ पर रिजाइन दिया तो उनसे बात की वापसी के लिए कि मैं ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुश्किल हो रही है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप 6,000 रियाल पे करो। मैंने कहाँ से पे करने, मैंने तभी इतना कमाया भी नहीं है। तो फिर ऐसे प्रॉब्लम है। फिर मैंने चैतन्य जी से बात की, इनसे कॉन्टैक्ट किया। तो चैतन्य जी ने आपको हेल्प की? जी सर, चैतन्य जी ने ठीक है। उन्होंने क्या किया? इनसे बात की, उन्होंने बोला कि उन्होंने अपना मिनिस्ट्री ऑफ हिंदी में बात की। उनके कॉल आती रही, जीपी से बात हुई मेरी, उन्होंने अपडेट देते रहे मेरे को। तो इन्होंने जितना भी जो भी प्रोसेस हुआ इन्होंने चैतन्य जी ने करवाया। ठीक है। उसका जो खर्चा हुआ वो सर कुछ नहीं, मेरा कुछ पर्सन नहीं हुआ। मतलब वो चैतन्य जी ने किया? जी सर। ठीक है, वो सारे चैतन्य जी ने किया। मेरा नाम रजत कुमार है, मैं बंजाल का रहने वाला हूँ। मैं एक्चुअली काम के सिलसिले में सऊदी अरब गया था। मैंने अपना काम उन्ना से करवाया था। मैं सऊदी अरब में काम करने के लिए था। मुझे वहाँ पे जो हमारा यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ उस हिसाब से काम नहीं मिला। मुझे वहाँ पे दिक्कत आ गई बहुत ज़्यादा, मतलब कि काम के रिलेटेड जो हमारा यहाँ एग्रीमेंट हुआ था और जिस हिसाब से एग्रीमेंट की सैलरी बताई थी वो कुछ नहीं मिला हमें। तो मैं वहाँ जाकर फंस गया था। तो मैंने वहाँ पे कंपनी में जब रिज़ाइन दिया तो कंपनी ने कहा कि अगर मैं इंडिया वापस आना चाहता हूँ तो आप हमें 6,000 रियाल पे करो। उसकी वजह से मेरे पास इतना पैसा नहीं था। तो मैंने अपने विधायक जी चैतन्य जी से बात की, उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने इंडियन एम्बेसी में बात की, जो भी है उन्होंने मुझे हर टाइम इससे अपडेट लेते थे। मुझे बार बार फ़ोन करते थे, बार बार कॉल करते थे, SMS करते थे। उन्होंने मेरा अपडेट लिया और जितना भी आने जाने का प्रोसीजर है वो सारा चैतन्य सर ने करवाया। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ चैतन्य जी के। ऐसे विधायक जी हर क्षेत्र में होने चाहिए। मैं इस टाइम अपने घर पे हूँ, मैं ठीक ठाक वापस आ गया। मैं चैतन्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक्स चैतन्य सर, थैंक यू सो मच।